हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट इंग्लिश प्रोफेशनल क्लास में। आज का टॉपिक है कि EW का उच्चारण कैसे करें। आज हम इस टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं। ये जोड़ियों का स्वर है। इस स्वर को हम जोड़ियों का स्वर बोलते हैं। आज हम इसका पूरा डिटेल्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे, बढ़िया अच्छे से समझेंगे ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। खासकर ये बिगिनर स्टूडेंट के लिए बहुत ही लाभदायक या हेल्पफुल क्लास है। तो आप लोग जरूर देखिए इस क्लास को ताकि अपने इंग्लिश के जड़ को मजबूती कर सके। तो चलते हैं क्लास की ओर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि हम जोड़ियों का स्वर, इसका जो वीडियो है ना जोड़ियों के स्वर के बारे में मैं पहले ही 2-4 वीडियो बना चुका हूँ। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो, वॉच कर सकते हो। तो चलते हैं क्लास की ओर। अब देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे WE, यहाँ पे ये जोड़ियों का स्वर है, इसको हम जोड़ियों का स्वर बोलते हैं। लेकिन 2 शब्द जिसमें आता है तब हम इसको बोलते हैं जोड़ियों का स्वर। यहाँ पे हम उसी का उच्चारण करने वाले हैं। तो देखते हैं EW का उच्चारण हम कैसे करेंगे। अगर हम कोई भी शब्द हो, फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी शब्द हो, शब्द जब उच्चारण जब शुरू होता है तो वही लिखे हम कि जिस शब्द में EW का उच्चारण हो तो उसका उच्चारण सामान्यतः यू होता है अथवा ऊ होता है। यू और ऊ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे यू और ऊ ये दोनों शब्द होता है। और कुछ ऐसे शब्द है जो कि CH या SH और R के बाद आने वाले ई का उच्चारण, यानी कि CH, SH और R के बाद आने वाले ई आ का उच्चारण अक्सर ऊ होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे FEW फ्यू, इसको क्या पढ़ेंगे हम? फ्यू। अब देखिए शब्द के बाद या कोई भी शब्द हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी शब्द हो सकता है। शब्द के बाद क्या बोल रहा है, अगर EW का उच्चारण हो तो क्या हम पढ़ेंगे उसको? यू पढ़ेंगे। अब देखते हैं, कहीं हम EW को यू पढ़ते हैं, कहीं हम ऊ पढ़ते हैं। तो ऊ वाला जो एग्जाम्पल है वो हम अभी बताएंगे, लेकिन वीडियो पर बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम देखते हैं यू का उच्चारण। तो यहाँ पे EW जब आपको दिखाई दे सब किसी भी शब्द के बाद, तो यहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे? यू पढ़ेंगे, इसको यू पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐप से जानते हैं फ होता है। जब पूरा फ लिखने के लिए ऐप ए लगाना पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ ऐप है, इसलिए आधा फ हो गया। उसके बाद EW है, EW से आपको यू लिख देना है, तो क्या हो जाएगा? फ्यू हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम फ्यू मतलब होता क्या है? कुछ गिने चुने या बहुत कम, अल्प या अत्यल्प, इस तरह का वर्ड इसमें आता है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब उसी तरह सेम टू सेम अब यहाँ पे 3-4 उदाहरण यहाँ पे लेके रखा हूँ पहले से, ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसीलिए यहाँ पे 3-4 एग्जांपल लेके रखे हैं। देखिए न्यू, यहाँ पे NEW। जब NEW जब आप शब्द सुनते हैं या देखे होंगे तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एन है और उसके बाद EW है, तो इसका उच्चारण क्या पढ़ते हैं आप लोग? यू पढ़ते हैं, न्यू। अगर एन को हटा देंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? न्यू। इसका उच्चारण क्या आ रहा है? यू आ रहा है, तो हम एन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? न्यू हो जाएगा। तो जहाँ एन सिर्फ सिंगल एन रहे तो वहाँ हम आधा नौ लिखेंगे और इसका उच्चारण यू। ये ऑटोमेटिक क्या हो गया? न्यू हो गया। अब न्यू मतलब होता क्या है? न्यू मतलब होता नया, अजान या अनभिज्ञ या नवीन या ताज़ा, इस तरह का शब्द इसमें आता है। अब ये नहीं कि अब न्यू शब्द है, वर्ड है, अब उसका मीनिंग नया ही नहीं होगा और कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने 4 एग्जांपल लिए हैं समझाने के लिए, बहुत है ये, और इतना याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। क्योंकि काफ़ी न्यू मतलब जब न्यू का हम हिंदी जानते हैं या मीनिंग जानते हैं नया, तो काफ़ी बहुत हो जाता है कि हम याद कर लिए न्यू मतलब नया होता है। लेकिन अब जब 2-4 शब्द इसमें और भी है, आपको दिखाई देता होगा मीनिंग। यहाँ पे नया, अजम, अनभिज्ञ, नव, नवीन, ताज़ा, इस तरह का शब्द आता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ से
सभी को याद कर लेना है, आपको कोई दिक्कत परेशानी होने वाला ही नहीं है, इंग्लिश में या हिंदी में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे लेते हैं ISTEW। अब यहाँ देखिए IST, अब यहाँ पे दो व्यंजन के उपरांत क्या रहा, EW का उच्चारण आ रहा है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, ऐसे सो टो, जस्ट IST लिखेंगे। जब IST मतलब कि इसमें कोई स्टार शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ISA नहीं जुड़ा हुआ, नहीं TA है, तो हम इसको IST यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो क्या हो गया, जब आधा, ये आधा सो हो गया, आधा टो हो गया, इसमें तो कोई कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे ऐस से हो जाएगा आधा सो, 80 से टो, ईस्ट, और यहाँ पे EW है, क्या लिखेंगे, स्ट्यू। स्ट्यू, अब स्ट्यू मतलब होता क्या, व्याकुलता, बेचैनी, खिचड़ी, मुरब्बा, उबला हुआ मांस, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप मीनिंग को आसानी से बना सकते हो, उच्चारण देख के कोई दिक्कत परेशान नहीं हुआ। तो चलते हैं अब नेक्स्ट। देखिए एक शब्द यहाँ पे है पीयू। पीयू मतलब होता है सेम उसी तरह है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ पी लगा है, उसके बाद इसका उच्चारण है यू का, तो सिंपल सी बात हो गया कि यहाँ पे पीयू ही आएगा। पीयू हुआ, पीयू मतलब क्या होता है, बेंच, बैठना, या चौकी, या पीटिका, या मंच बोल सकते हैं, इस तरह का इसमें मीनिंग आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट नियम के बारे में, उसको हम कैसे देखेंगे, कैसे यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपको यू के बारे में समझ लिए, कोई दिक्कत परेशान नहीं हुआ यहाँ यू के बारे में। अब देखते हैं यू, ऊ जो शब्द है हम उसका उच्चारण कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। आपको पहले हम बता दिए हैं इसका उच्चारण के बारे में यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब दोबारा बताने का कोई ज़रूरत नहीं, सीधा एग्जाम्पल पे आते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं फ्लू। यहाँ पे मैंने एक शब्द लिया एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे FLEW, हम इसको क्या पढ़ेंगे, फ्लू पढ़ेंगे, फ्लू। अब यहाँ पे अब फ्लू लिखा है कैसे, ऐप से फ होगा, ऐप से फ, क्या पूरा फ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्वर का उच्चारण कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको आगे, तो यहाँ पे FL सीधा है, दोनों क्या है, व्यंजन है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आधा फ लिखेंगे, उसके बाद जब आयल है तो आयल लिखेंगे, आयल से आयल लिखेंगे, और जब लास्ट में क्या बचा, ई और डब्लू का उच्चारण क्या है, ऊ का। जब ऊ का है तो यहाँ पे ऊ का नहीं लगा सकते, वही लगाएंगे ऊ का। तो फ्लू हो गया, फ्लू। तो फ्लू, यहाँ पे फ्लू शब्द बन गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब इसका मतलब होता क्या है, फ्लू मतलब होता है उड़ाना, या उड़ान, या भाग जाना, या मक्खा, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक और शब्द है BILEW, और सेम टू सेम उसी तरह आपको उच्चारण करना है। अब यहाँ पे बी से ब हो गया, अब वो क्या है, व्यंजन है, BIL है उसी तरह फ्लू के जैसा। अब तो ये तो दोनों वर्ड जो है आपको दिख रहा है, लेटर जो दिख रहा है आपको, ये तो व्यंजन है। तो यहाँ पे कुछ स्वर का भी उच्चारण नहीं हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे। तो लिखने वाला तो जाहिर सी बात है कि आप ककरा में पढ़े होंगे, कैसे को सॉरी के का आता है ना, तो उसी तरह यहाँ पे अगर उसका मतलब कि स्वर का जब उच्चारण नहीं हो रहा तो हम सीधा क्या लिखेंगे, इसको आधा ब लिखेंगे, आधा ब लिख दिए, और जब आयल है तो ल है तो ल लिखेंगे। अब यहाँ पे ऊ का लास्ट में ऊ का उच्चारण आ रहा है तो क्या लिखेंगे, जब ऊ का इसको उठा के इस पे लगाइएगा तो इसको अगर पढ़िएगा तो किस पे फोकस जा रहा है, ऊ का पे जा रहा है, ब्लू। तो उस ऊ को हटा के लमदुर्गू का इस तरह का लगा देना है, ब्लू मतलब चोट, प्रहार, या घूस, या झटका, आघात, या झोंक जिसको बोल सकते हैं, इस तरह का इसमें वर्ड आता है। और एक यहाँ पे है क्रू मतलब होता है
अब यहाँ पे देखिए इसको भी समझा देते हैं क्योंकि ये डिफ़िकल्ट थोड़ा है। CREW, अब उसी तरह है, सेम टू सेम। आपको लग रहा होगा कि मतलब कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है, सेम टू सेम उसी तरह है। सी से क हो गया, आपको पता है क। उसके बाद र है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे? जब आर है तो इसको तो आधा ही आर लिखाएगा, तो आधा आर किस तरह लिखते हैं हम? क्रो। और उसके बाद जब EW का उच्चारण आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? वो का लिखेंगे क्रू हो गया। क्रू मतलब कुर्मीदल या गण नाविका। अब देखिए नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं एक और, THREW। अब यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे? थ्रू। अब आपको पता है कि TH थ होता है, जब आ रहा है तो आर के साथ कोई स्वर वर नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? थ लिख देंगे, थ। उसके बाद आधार आर का कोई आधार रो किस तरह लिखेंगे? इस तरह रेप लिख देंगे। और उसके बाद EW का उच्चारण ऊ, तो थ्रू हो गया। थ्रू मतलब गिराना या पटकाना या डालना का है। तो आप लोग यहाँ तक वीडियो हमको लगता है कि समझ गए होंगे, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुआ होगा। तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत अगर हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह का रिप्लाई ज़रूर देंगे। और आपको जाते जाते ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हो हमारे वीडियो को, तो हमारे वीडियो को चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ में आपको बेल आइकन भी दिखेगा, उसको भी टच कर दीजिएगा, ताकि जो वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा डायरेक्ट आप तक पहुँचे। तो आज का क्लास कैसा रहा ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।